हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब पढ़ रहे होंगे जैसे मैं बोल रही हूँ। और आज का आपका वन दरोगा का पेपर कैसा हुआ ये मुझे बता दो कमेंट में। जो जिन लोगों ने 9th 10th ट्यूशन पढ़ा रहे हैं घर में या फिर एनसीईआरटी पढ़ी थी तो मेरे ख्याल से फिजिक्स और केमिस्ट्री तो उनकी अच्छी गई होगी। बायो तो मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक आई थी। मतलब जैसे क्वेश्चन आते हैं ना लेंस के और ये चुंबक वाले और प्रतिरोध वाले क्वेश्चंस, तो ये वाले क्वेश्चंस आए थे तो उम्मीद है बन गए होंगे। केमिस्ट्री तो मेरी वैसे भी फेवरेट ही है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे ठीक लगी। बायो का तो उतना नहीं पता। तो जो मेरा आज का टास्क है वो उम्मीद है आपने रिवीजन कर लिया होगा, कल परसों के टास्क सारे के सारे। अगर रिवीजन नहीं किया तो आप अभी वीडियो बंद करो और रिवीजन करो सबसे पहले, क्योंकि बिना रिवीजन के सारा फालतू है सब चीज़ें। बड़े बड़े आईएएस वगैरह आप उनके इंटरव्यूज़ अगर देखते होंगे ना, तो वो भी यही लाइन बोलते हैं सबसे पहले कि रिवीजन करो। मतलब जब इतने बड़े लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होती होगी रिवीजन में। तो आपका आज का टास्क है, आपने कल तक 10th तक कर लिया होगा ना, पॉलिटिक तक। जो आज देख रहे हैं ना मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम, तो वो एक दिन में ही कर सकता है 1 से लेकर 10 तक सिर्फ पॉलिटी, क्योंकि मैं आज से 11वें चैप्टर से शुरू करने वाली हूँ। तो 11वां चैप्टर भी वही है, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 लेके 51 आर्टिकल्स तक हैं, है ना। तो इसके अंदर सारे आर्टिकल्स आएंगे, मतलब कि ये राज्य में परिवर्तित हो सकता है नहीं हो सकता है, डीपीएसपी वाद योग है नहीं है, तो आर्टिकल 37 है। मतलब सारे के सारे आर्टिकल इसमें आपको बताए गए हैं, पूरे को पूरे 51 तक, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। अब वो वाले एग्जाम क्वेश्चन नहीं आएंगे कि 44 में क्या है, समान ये संहिता, इतने इजी नहीं आएंगे। ग्राम पंचायत 40, इतने इजी नहीं, थोड़े टफ टफ याद करो, जैसे सहकारी समिति किसमें है, ऐसे टाइप की चीज़ें। तो आपको पॉलिटी में चैप्टर 11 करना है। उसके बाद उसी में मूल कर्तव्य भी है, मूल कर्तव्य 51 के कॉम है, और मूल कर्तव्य मेंस में भी आ रखा है। तो अगर आप अभी एक चक्कर देख लेते हैं तो मेंस में भी आपका काम आ जाएगा मूल कर्तव्य। और उसके बाद राष्ट्रपति के लिए क्या है ना, राष्ट्रपति 52 से लेके 61 तक है। तो इसकी जो आर्टिकल है उनकी याद करने ट्रिक आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, आर्टिकल 52 से लेके 61 तक। उसके बाद इसके क्वेश्चन आप करना। बहुत मतलब आपको अब मज़ा आ रहा होगा, फर्स्ट दिन तो थोड़ा टफ लग रहा होगा ना, अब आपको मज़ा आ रहा होगा। तो ऐसे ये पॉलिटी हो गया। फिर चैप्टर 11, 12 और 13, तीनों में यही चीज़ है, राष्ट्रपति। उसके बाद आएगा हिस्ट्री में आपको 11वें चैप्टर से शुरुआत करनी है, ठीक है। अब 11वें चैप्टर में क्या है, वही जो मौर्य वंश था ना, मौर्य वंश के अधिकारी हैं, जैसे राजुक क्या है मतलब, और ये पौतवाध्यक्ष, पिछले बार वीडियो के पेपर में आया था पौतवाध्यक्ष, वो क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है इसमें। तो आप जो अध्यक्ष अधिकारी है ना, उन सबको एक अलग ही जगह लिख देना, सारे एक साथ ही, ताकि आपको याद करने में इजी हो। फर्स्ट टाइम में बिल्कुल याद नहीं होंगे, क्योंकि मेरे से भी नहीं हुए थे याद, मेरे को 3-4 बार लगातार मैं देखती रहती, तो अभी भी मैं भूल गई हूँ। मतलब अभी मुझे एक बार पेपर से पहले देखना पड़ेगा, तब मुझे याद आएंगे, मैं पूरा भूल गई हूँ अभी भी। तो ये जो आप लोग बोल रहे थे ना रिवीजन के बिना भूल जाते हैं, तो ये हर किसी के साथ होता है, जो टॉपर्स होता है वो भी भूल जाता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको लगातार रिवीजन करना है। उसके बाद 11वें चैप्टर में आपका मौर्योत्तर काल है, मतलब मौर्य काल से बाद, ठीक है। तो मौर्य के बाद इंडो ग्रीक आए थे, फिर शक आए थे, फिर पहलव आए थे, फिर कुषाण आए थे। तो आपको इन सब के संस्थापक याद करने हैं। जैसे एग्ज़ाम में पहलव का संस्थापक आया था ना, गोंडोफर्नीस, ये एफआरओ के एग्ज़ाम में आया था शायद। तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी इजीली। आई थिंक इसका भी क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें इन सब के संस्थापक दे रखे हैं। तो आप इस वाले में थ्योरी से पहले क्वेश्चन देखना, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है, समझ में भी नहीं आएगी शायद, बस थोड़ा कुछ कुछ ही नोट करना है। जैसे इंडो ग्रीक में डेमेट्रियस, जो ये सारी चीज़ें ना, मियांडर, ये सब चीज़ लोग आए थे। और शक में तो रुद्रदामन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देख लेना। और पहला में गोर्डोफर्नीस, बस ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। और कुषाण में वही विम कुडुल कटफिसस, विम कटफिसस, और जो उनका मेन था वो मतलब इम्पोर्टेंट है कुषाण में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद आएगा गुप्तवंश फिर आएगा चैप्टर नंबर 12 में, और ये अगेन इंपॉर्टेंट है। मौर्य के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो गुप्तवंश है, जो किस में आया था, एफआरओ में ही आया था शायद, एरन अभिलेख आया था ना, वो इसी में है, मतलब इसी में मिल जाएगा आपको। भीतरी स्तंभ लेख, हुड़ों ने कब आक्रमण किया, वो सब इसमें मिल जाएगा आपको गुप्तवंश में। तो गुप्तवंश आधा करना है, यानी 12वें पीडीएफ में आधा आ जाएगा, तो इसका भी आपको 11 बार सिर्फ 2 ही करने हैं। उसके बाद आएगा परीक्षावाणी। तो परीक्षावाणी में चैप्टर नंबर 20 करना है, जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी, मापतौल, गंगा नदी कहाँ से कब कब उसको दर्जा दिया गया, ये सब चीज़ें हैं। तो ये भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके पीछे क्वेश्चन भी देख लेना एक बार। और उसके बाद परीक्षावाणी में आपको वर्तनी देखनी है, मतलब वर्तनी ऐसा है कि लिख लिख के याद करनी है। जो जो आपको टफ लगे उनको कहीं और लिख लो, जो जो इजी लगे उनको एक साथ लिख दो, मतलब लिख लिख के आपको वर्तनी याद करनी है।
तो ऐसे करके आपके सारा आज का टास्क आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर टास्क आपको लिखित रूप में चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, मतलब कल ही बना रखा है, उसकी लिंक मैं डाल दूँगी। और टेलीग्राम पे मैं अपने नोट्स कुछ दिनों बाद से डालना शुरू करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब बहुत केओस है अभी। थोड़े थोड़े टाइम में डालूँगी। अभी मुझे खुद भी नोट्स ढूंढने हैं अपने, मैं काफ़ी टाइम से इधर उधर ही बिज़ी थी, तो डाल दूँगी मैं एक साथ, उसकी टेंशन मत करो आप। और रिवीजन करते रहना। तो आपका ये आज का टास्क है, ठीक है। इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। और वन दरोगा का पेपर कैसा हुआ, मतलब मेरे साथ वालों ने तो 70-75 ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, गलत भी होंगे उनके, आई थिंक 6-7 क्वेश्चन गलत होंगे, मतलब ठीक किया था उनका, उतना अच्छा नहीं। मैंने तो भरा ही नहीं, खैर भरना चाहिए था मैंने, बट नहीं भरा। तो आपको वीडियो आई थिंक पसंद आई रही होगी, तो एक लाइक कर देना इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।